हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपनी क्लास 10 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सॉल्ट्स के स्पेसिफिक बारे में पढ़ते रहेंगे। स्पेसिफिक सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से ही सबसे पहले आता है हमारा बेसिक सॉल्ट, जिन्हें हम लोग बहुत यूज़ करते हैं घर पे भी, जिसका नाम है कॉमन सॉल्ट, और उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जनरली NaCl होता क्या है? NaCl जो होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, जो आपके घरों में भी आसानी से मिलता है। इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जनरली इसका प्रिपरेशन कैसे होता है कि जब हम लोग HCl की रिएक्शन NaOH के संग करवाते हैं तो हमारा NaCl तो जो हो जाता है वो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस हमारा वाटर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉमन सॉल्ट का आपका यूजेस कहाँ होता है। सबसे पहले तो हमारा इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल फॉर यूजेस लाइक डेयरी मटेरियल्स, जिसमें हमारा बेकिंग सोडा के यूज़ में, वॉशिंग सोडा की यूज़ में एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों में हमारा NaCl का यूज़ हम काफ़ी करते हैं। सेकेंड हमारा आता है कि कॉमन सॉल्ट इज़ ऑल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेशन इन द पिकल एंड इन द क्यूरिंग मीट एंड फिशेस। तो जनरली जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हमारा पिकल वगैरह जो होती है, हमारे अचार वगैरह, उनका क्योर करने में और फिश और मीट का क्योर करने में भी यूज़ किया जाता है। और इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, और इसका यूज़ हम लोग जनरली सोप के मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड एंड इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है सॉल्ट का, जिससे हम लोग फूड में डालते हैं और इससे हमारे फूड के जो टेस्ट होता है उसको और इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्ट हमारा आता है कॉस्टिक सोडा, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH जो होता है, NaOH इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्राइन। तो जनरली क्या होता है कि NaOH जो होता है वो कैसे प्रिपरेशन होती है उसकी, ये जब हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तब हमारा NaOH का प्रोडक्शन होता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरो एल्कली प्रोसेस के नाम से बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। क्योंकि इस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्लोरो एल्कली फॉर्म हो रहा है, NaOH एक एल्कली होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो याद रखिएगा, क्लोरो एल्कली प्रोसेस को ही हम NaOH की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली होता क्या है कि NaCl का हम लोग एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। लाइक NaCl का हमने वाटर में डालकर करंट पास करते हैं तो हमारा NaOH फॉर्मेशन हो जाती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, प्लस H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले आपको पता है कि NaOH का यूज़ जो होता है वो हम लोग डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में और सोप के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है नोट पे, देखिए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इट इज़ यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर में भी यूज़ किया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, और पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा कि क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, अब इसमें होता क्या है जनरली, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ड्राई स्लेक लाइम। तो इसमें जनरली क्या होता है कि इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन का एक्शन जब हम लोग स्लेक लाइम के संग करते हैं तो हमारा CaOCl2 बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है। स्लेक लाइम का फॉर्मूला हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन के संग करवाते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन प्लस वाटर फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए, इसकी रिएक्शंस आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी रिएक्शन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? इट इज़ यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा एक एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
के रूप में भी करते हैं बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। दूसरा, वाटर प्योरिफिकेशन में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में भी करते हैं। और नेक्स्ट आता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेड वाटर सप्लाई टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो जनरली मैंने अभी आपको बताया कि इसका यूज़ हम लोग वाटर को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है, वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो जनरली इसका यूज़ हम लोग किसमें, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़ों उसमें लिखा होता है कि डू नॉट ब्लीच करके, कपड़ों में पीछे से टैग लगे हुए होते हैं ना, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का ही हम जनरली यूज़ करते हैं कॉटन क्लोथ्स में। और इट वॉशेस क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। और जनरली कपड़े को धोने के लिए भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप यू गाइज लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। इसके आगे के टॉपिक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, बाय बाय।